अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरिया फ़ेज़ 4 में। यकीनन सर्दियों के स्टार्टिंग मराहिल दाखिल हो चुके हैं, सर्दियों की आमद है। मुझे उम्मीद है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों ने फूड स्ट्रीट का रुख तो कर ही लिया होगा। अगर आप बैरिया टाउन फ़ेज़ 4 में आए और अमेरिकन स्टेक हाउस से कुछ खाएँ ना, तो फिर मज़ा किस बात का, आप फूड स्ट्रीट आए ही नहीं है। आइए आज हम मिलाते हैं फूड स्ट्रीट से अमेरिकन जो इनका स्टेक है वो क्या है, क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या कुछ देते हैं, क्या कुछ आप खाने को यहाँ पे मिल सकता है आपको। मेरे साथ चलते हैं हम। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिकन स्टेक हाउस के जो मैनेजर हैं, वो मौजूद हैं कमर अब्बासी साहब। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि यहाँ पे खाने को क्या मिलेगा आपको, और अमेरिकन स्टेक हाउस नाम कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कमर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कमर भाई, मुझे बताइएगा, यहाँ पे देखने को मिलता है अमूमन बहुत से डिफरेंट नेम्स होते हैं, कैसे अमेरिकन स्टेक हाउस, क्या नाम आपने तजवीज़ कहाँ से सोचा, कैसे किसने रखा? देखें जी, ये तो बहुत पुराना नाम है हमारा। F6 में हमारी पहली ब्रांच है 2003 से। तो ये बात तो आपको मेरे कज़न ही बता सकते हैं जो वहाँ पे होल्ड करते हैं सारा। लेकिन यह है कि यहाँ पे और वहाँ पे मेन्यू में जो चीज़ें हमने डिफरेंट रखी हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, बैरिया टाउन में यहाँ पे एक ट्रेंड था सिर्फ टेंडर लाइन स्टेक्स का। तो मैंने जो है ना टेंडर लाइन स्टेक के साथ साथ यहाँ पे रिब आई, टी बोन और मटन चाम्प्स या डिफरेंट और रम्प, ये 3-4 जो स्टेक्स के वो हैं ना, वो मैंने डिफरेंट स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे बैरिया में आपको हमारे अलावा कोई बंदा सर्व नहीं करेगा। कैसा टेस्ट है, जो खाने के लिए कस्टमर्स आते हैं कैसा रिस्पांस देते हैं, कैसा बिहेव होता है उनका? देखें जी, कस्टमर तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी आए हैं, देखें अब 100% कोई भी नहीं होता, हम कहें हम 100% है ये बात भी गलत होगी। लेकिन यह है कि 95% तक जो कस्टमर है वो हमसे हैप्पी भी जाते हैं और वापस रिपीट भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है कस्टमर का और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। यहाँ फ़ेज़ 4 में कितना अरसा हो गया आपको? इस ब्रांच को हमारी को तकरीबन 1 साल हुआ है। कमर भाई, आपके मद्दे मुकाबिल यहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फूड स्ट्रीट है, उनके साथ आपका कंपटीशन है, किस लेवल पे जा रहे हैं आप? देखें जी, हम पहली बात तो ये है कि कंपटीशन हम नहीं कह सकते कि हम किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं या मुकाबला कर रहे हैं। ये चीज़ इस चीज़ पे हमारा बिलीव नहीं है। बट ये है कि हम हर किसी से अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशलिटी मैंने आपको बताई है, हमने टी बोन, रिब आई, रम और लैम चम्प्स, ये यहाँ पे बैरिया में सिर्फ हम सर्व कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी का जो हिसाब है वो आप देख लें कि पिंडी इस्लामाबाद में सबसे पहला स्टेक हाउस जो है वो अमेरिकन स्टेक हाउस है। यानी कि हमारी फ़र्स्ट ब्रांच 2003 में ओपन हुई थी जो F6 में है, ठीक है। तो उस हिसाब से कस्टमर को जब नाम ही जाता है तो वो आइडिया हो जाता है कि हाँ जी ये वहाँ से आए हैं तो क्वालिटी तो इनकी है। तो इसलिए हम यहाँ पे किसी से ना अपना कंपैरिजन करते हैं और ना ही किसी को अपना कंपटीटर कहते हैं। सारे भाई हैं, मिल के बिज़नेस करते हैं बस। अच्छा, कितनी ब्रांचें हैं आपकी? अभी तक 2 ही ब्रांचें या इससे ज़ायद भी हैं? जी देखें, हमारी ब्रांचेस 2 ही हैं, क्योंकि हम फ्रेंचाइज़ नहीं देते। फ्रेंचाइज़ की ऑफ़र आए तो हम नहीं देते हैं। हम ओनली जो है ना ब्रांच, जो हमारे ऑनर्स हैं वो खुद ही जो दूसरी ब्रांच में भी जाएंगे, अभी अगर हम तीसरी में भी जाते हैं तो वो खुद ही जाएंगे, वो किसी दूसरे बंदे को फ्रेंचाइज़ नहीं देते, उससे क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है आपके। अच्छा, मेन वजह यही है क्योंकि जब नाम एक चीज़ का बन जाता है, हमने माजी में देखा बहुत सी ऐसे ब्रांच बनती हैं जिनका नाम बिकना शुरू हो जाता है, लाखों करोड़ों में बिक जाता है। तो इस आप ना बेचने की क्या वजह है? देखें जी, दूसरा बंदा जो है ना, आप जिस तरह अपनी चीज़ की केयर करेंगे ना, दूसरा बंदा उस तरह नहीं करता है। हम अगर किसी दूसरे बंदे को ब्रांच दे देते हैं या फ्रेंचाइज दे देते हैं तो वो बंदा सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में होगा, नाम के पीछे नहीं होगा। हमने ये है कि हम पैसे भी, ज़ाहिर बात है हर इंसान पैसे के लिए ही काम करता है, पैसे भी कमाते हैं, बट साथ में ये है कि हमने जो है ना अपने नाम को भी मेंटेन रखना है। हम अपने नाम के ऊपर भी, क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ पर? देखिए जी, 7-8 फ्रंट पे लड़के हैं, 10-12 किचन में हैं, और जो मेरा किचन का स्टाफ है उनमें से मोस्टली को 8-9-10 साल यहाँ पे हमारे साथ F6 वाली ब्रांच में हो गए। कमर भाई, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस की सिचुएशन है बहुत लो डाउन पे जा रही है,
आपकी क्या पोजीशन है? देखिए जी, बिज़नेस तो सारे ही इफ़ेक्ट हुए हैं। हम कहें कि हम नहीं हुए हैं, ये बात भी गलत है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर बाकी बिजनेसेस पे 50% वो पड़ा है ना, तो हम पे 50 तो नहीं, लेकिन 30-40 इस हिसाब से हम लोग भी, बिज़नेस हमारा भी नीचे हुआ है 30-40%। कभी एक बार कोई कंप्लेंट्स आ जाती है, फूड में कंप्लेन आ जाती है, कैसे हैंडल करते हैं? देखें जी, कंप्लेन कस्टमर का हक है। अगर उसको खाना नहीं पसंद है तो कंप्लेन करना उसका राइट है, वो बिल्कुल कंप्लेन करे। हम तो चाहते हैं कि हमें कस्टमर को कोई भी मसला है तो वो कंप्लेन करे। किसी को स्टेक नहीं पसंद आती है तो हम उसको चेंज करके दूसरी स्टेक लगा के देंगे। अगर स्टेक की जगह वो पास्ता लेना चाहे, वो कहे यार मुझे स्टेक में टेस्ट नहीं बन रहा है, तो हम उसको पास्ता लगा के देते हैं। पास्ते की जगह कोई बर्गर कहे तो हम बर्गर लगा के देते हैं। कस्टमर ऑलवेज़ राइट है जी। अच्छा कमर भाई, कभी ऐसा हुआ कि कोई बंदा, कोई कस्टमर ऐसा आपके पास आया हो, खाना खा के कहो जी मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कभी हुआ? देखें जी, आप ये अमेरिकन स्टेक हाउस है, यहाँ पे पहली बात तो यह है कि ऐसा कभी कोई भी कस्टमर आया ही नहीं है, और मुझे नहीं उम्मीद कि आगे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन होने से पहले कस्टमर अपनी जेब देखता है और फिर इन होता है। क्योंकि ये एक फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना ब्रांड है। मैंने आपको बताया ना, किंग ऑफ स्टेक है। स्टेक्स पीसी मैरियट से बाहर ले के आने वाला अमेरिकन स्टेक हाउस है। बाकी जितने भी स्टेक हाउसेज़ हैं वो सारे अमेरिकन स्टेक हाउस के बाद में बने। अच्छा, स्टेक का क्या प्राइस है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? देखिए जी, जो महंगाई की सूरत हाल है इस हिसाब से तो हमारी प्राइसेस बहुत कम है। हमारी जो प्राइस है वो तकरीबन यूँ समझ लें ऑलमोस्ट 1800 से स्टार्ट है, 1795 से स्टार्ट है। और जो मैक्सिमम प्राइस है हमारी एक डिश की वो है जी, जो हमारी बड़ी स्टेक्स होती हैं, डिफरेंट फिले, मैंने आपको बताया ना डिफरेंट फिले हैं, कुछ स्पेशलिटी हैं, तो वो मैक्सिमम 2000 तक जाती है। कमर भाई, जब खाना खा लेता है बंदा स्टेक खा के, तो उसको मीठा खाने को दिल करता होगा। डेजर्ट में क्या क्या है आपके पास? देखें जी, डिज़र्ट्स में हमारे पास मोल्टन लावा है, ब्राउनी है, उसके अलावा चॉकलेट मूस है, चीज़ केक होता है, चॉकलेट फज केक होता है। काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं डिज़र्ट्स में, 7-8 वैरायटीज़ हैं। यूँ समझ लें कि आप बस वैरायटीज़ जो होती हैं, जो टॉप सेलिंग होती हैं, वो चीज़ें हैं हमारे पास। क्या अमेरिकन स्टेक हाउस में जूसेस भी हैं? जी बिल्कुल, फ्रेश जूसेस में आज सीज़न के हिसाब से वैसे होता है। फ्रेश में आप अब आजकल हमारे पास है पोमीग्रेनेट है, और कैरेट जूस है, एप्पल है, फ्रेश मिल्क शेक्स हैं जिसमें बनाना है, वनीला आइसक्रीम के मिल्क शेक होते हैं, डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स हैं हमारे पास। उसके अलावा जो हमारी कॉकटेल्स होती हैं वो हैं पिनो कोलाडा, ब्लू कोलाडा, एंजल मेस्ट, उसके अलावा ज़ोम्बी, डिफरेंट किस्म की 20 से 22 किस्म की ड्रिंक्स भी हैं। और टॉप फेमस हमारा मिंट फ्रेश मिंट मार्गरेटा। मिंट मार्गरेटा तो हर एक का फेवरेट होता है। अच्छा, जाते जाते कमर भाई, हम अपने व्यूवर्स के लिए जो इस रेस्टोरेंट पे आना चाहिए, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, हम उनको 2 चीज़ें मैं उनको बताना चाहूँगा। कभी भी यहाँ पे आते हैं, अगर वो उनको खाना पसंद अगर नहीं आता तो वो हमें बता सकते हैं, हम उनको रिप्लेस करके देंगे। और मेन चीज़ जो हमारे रेस्टोरेंट की मैं समझता हूँ कि यहाँ बैरिया में स्पेशलिटी है, स्टेक हाउसेस में स्पेशली, वो है हमारा लाइव किचन। यहाँ पे आप आएंगे तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हम खाना कहाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है, आपके सामने हम आप ऑर्डर करेंगे उसके बाद बनाएंगे। हमारा सर्विंग टाइमिंग जो है वो 15 to 20 मिनट्स होता है। तो जो 15 to 20 मिनट्स हैं उसके अंदर हम खाना बनाते हैं और कस्टमर को सर्व करते हैं। और अगर किसी कस्टमर को कोई डाउट है तो ये सामने आप देख लें, ये हमारा किचन है, लाइव है। तो कस्टमर यहाँ पे खड़ा होके अपने ही टेबल पे खड़ा होके भी देख सकता है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, और वो किचन के ग्लास के पास जाके भी देख सकता है। बहुत शुक्रिया कमर भाई आपके टाइम का। तो जी नाज़रीन, ये जो 2 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, एक तो टाइमिंग बड़ी अहमियत रखती है। कस्टमर्स ऑर्डर दे देते हैं लेकिन उनको टाइम पे जो उन माइंड में रख के आते हैं कि यार इतनी जल्दी हमें चीज़ मिल जाएगी, वो उन्हें मिलती नहीं है, तो ये एक बड़ा इशू होता है। उसके बाद जो लाइव किचन है, किचन में आपको नहीं पता हो रहा होता कि किस तरह से फूड तैयार हो रहा होता है, हाइजीन्स का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है या नहीं। यहाँ पे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। तो इंशाल्लाह फिर से फूड स्ट्रीट में आपको लेके जाएंगे, कहीं और कुछ और खाएंगे, कुछ और पिएंगे, कुछ और दिखाएंगे आपको। अपने मेज़बान हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त, फिर से मुलाकात होती है। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इदरीस यूसुफ, जो कि अमेरिकन स्टेक हाउस के बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इदरीस भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? Basically, I'm Idris Yusuf, business consultant of American Steakhouse. First of all, I say to my all of viewers and followers,
come and try at once of American Steakhouse. Basically, this brand is open 2003 and recently opened in Barrier Town Phase 4. मैं यही कहना चाहूँगा, बेस्ट स्टेक हाउस इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ स्टेक हाउस इज मेरी भी स्पेशल है रिब आई एंड टी बोन, एंड ट्राई एट्स वन. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for your time.